नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में सबसे मुख्य शब्द, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड परफेक्शन। परफेक्शन क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं किसी कार्य में पूर्णता, प्रवीणता, किसी कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करना, उसे हम परफेक्शन कहते हैं। इसका फायदा क्या होता है? सर, कोई भी यदि परफेक्शन से काम करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस स्टोरी में यह बताया गया है कि यदि आप किसी प्रकार से किसी कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, सबसे पहले कर लेते हैं, आप उस कार्य को सबसे बढ़िया करके दे देते हैं, तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। ये क्या बात हुई सर? अच्छे से काम करने में क्या ही नुकसान है? आज की स्टोरी आपको यही बताने वाली है कि यदि आप बहुत अच्छा भी करते हैं ना, तो भी आपको नुकसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। बहुत ही शानदार कहानी, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। इस प्रकार के बहुत सारे नई नई वोकैबुलरीज आपको मिलने वाले हैं, जिसका मैं सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ मीनिंग बताऊंगा। टेंसेस, ग्रामर है ना, जिसमें हम सेंटेंसेस देखेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव, बहुत सारी सेंटेंसेस आपको मिलने वाली, वर्ब्स के फॉर्म्स बताऊंगा, बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स भी आपको समझाते हुए चलूंगा। कॉपी पेन लेकर बैठे, यदि कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगे लिख लीजिए, कोई रूल आपको नहीं पता वो लिख लीजिए। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। द क्लेवर कैट, क्लेवर यानी चालाक, चतुर, चतुर बिल्ली, एंड द हिडन और छिपा हुआ, ट्रैप जाल, ऑफ परफेक्शन, चतुर बिल्ली और पूर्णता का छिपा हुआ जाल। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टाइमलेस फैबल, फैबल यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कि एक कहानी, कथा को फैबल कहा जाता है। ऑन एडेप्टेबिलिटी, ये क्या होता है? अनुकूलनशीलता, है ना। परफेक्शनिज्म, जिसका मतलब होता है पूर्णतावाद। एंड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, वैल्यू, उसकी मूल्यों की एक कहानी है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम पार्ट 1 देखते हैं। यदि आप बोले तो थोड़ा सा जूम कर दूं, वैसे तो इस बार थोड़ा सा अलग मैंने फॉन्ट का यूज किया है, हर बार कुछ नया करते रहता हूं। आप लोग बस कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही चलने दीजिए। जैसे आप बोले मैं लाऊंगा, बट प्रयोग तो मैं करते ही रहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। द टेल ऑफ टू कैट्स, टेल यानी वही कहानी, कथा को टेल कहा जाता है। दो बिल्लियों की कहानी। चलिए देखते हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित है कि हमें परफेक्शन से काम क्यों नहीं करना चाहिए। अ पुअर लिखा हुआ है ना, एक साथ फॉन्ट आ गया है, अ और पुअर, अ यानी एक। अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, वंस एक बार, हैड अ सीरियस प्रॉब्लम, हैड यानी उसे हो गया था। क्या हो गया था? एक उसे गंभीर समस्या हो गई थी। क्या गंभीर समस्या? देखिए, इन हिज स्टोर रूम, हिज उसके स्टोर रूम का मतलब हम जिसे भंडार गृह कहते हैं, जहां पर कुछ सामान रखते हैं उसे स्टोर रूम कहा जाता है। तो एक गरीब किसान को अपने स्टोर रूम में, भंडार गृह में एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। क्या हो गया था? देखिए, रैट्स वर एवरीवेयर, चूहे हर जगह थे। बहुत सारे चूहे, रैट्स प्लूरल, वर का यूज करें, केवल एक रैट होता तो रैट वॉज एवरीवेयर, चूहा हर जगह था, ऐसे होता, बट ये हमें वॉज या वर का ध्यान देना है, प्लूरल है। चीविंग, चीविंग क्या होता है? च्यू यानी चबाना, है ना। जब बोलते च्युइंगम, जब हम चिगम बोलते थे कोई, च्युइंगम, च्यू करना, चबाना, उसे च्युइंगम कहते हैं, वही च्युइंग बना हुआ है। तो कुतरना, चबाने को च्यू कहते हैं। थ्रू हिज राइस सैक्स, राइस सैक्स, सैक्स यानी होता है बोरा, और राइस यानी चावल। तो चूहे क्या थे? उसने उसके चावल के बोरे क्या कर रहे थे? कुतर रहे थे। एंड डिस्ट्रॉइंग, और बर्बाद कर रहे थे, हिज वैल्यूबल ग्रेन, वैल्यूबल यानी कीमती, ग्रेन का मतलब अनाज को कहा जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक स्टोरी आपको समझ आ गया? तो चूहे हर जगह थे और वो उसके चावल के बोरे कुतर रहे थे और उसके कीमती अनाजों को बर्बाद कर रहे थे। नो मैटर, चाहे, व्हाट ही डिड, चाहे वो जो भी करे, है ना। तो यहां पे नो मैटर यानी क्या होता है? चाहे, इस प्रकार से उसने चाहे जो भी किया हो, ही कुड नॉट कंट्रोल, वह कंट्रोल नहीं कर सका। कुड नॉट, ये मॉडल वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस। कुड नॉट नहीं सकता था, नहीं सका, कुड नॉट, है ना। देम यानी उन्हें, वो उन्हें कंट्रोल या नियंत्रण, उन पर नियंत्रण नहीं कर सका, उन पर काबू नहीं पा सका। फाइनली, आखिरकार,
इन डेस्परेशन, डेस्परेशन मतलब हताशा को डेस्परेशन कहा जाता है, हताशा में ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया। तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो ये पास्ट सिंपल टेंस है ना, दिया खाया पिया ऐसे यूज किया जाता है। टू ब्रिंग लाने का, अ व्हाइट कैट, एक सफेद बिल्ली लाने का फैसला लिया। ये भैया चूहे भाग नहीं रहे, अब तो बिल्ली लाके से मारा ही जाए। इनटू हिज स्टोर रूम, अपने, है ना, हिज यानी अपने या उसके के लिए हिज का यूज करते हैं, अपने स्टोर रूम में, भंडार गृह में। द कैट टुक द प्रॉब्लम सीरियसली, अब उस बिल्ली ने, टुक यानी लिया, प्रॉब्लम समस्या को, सीरियसली यानी गंभीरता से। अब बिल्ली, मान लीजिए एक आप एक नौकर रखते हैं, है ना, आप एक काम वाले कुछ मजदूर रखते हैं या कोई कर्मचारी रखते हैं, वैसे इसने बिल्ली को रख लिया। और बिल्ली ने बिल्कुल जैसे हमें कोई नौकरी पर रखता है तो हम सीरियसली ले लेते हैं कि अब मुझे काम करना है, मैं सबसे बढ़िया एम्प्लॉय बनूंगा, वैसे बिल्ली ने क्या किया, द कैट टुक द प्रॉब्लम सीरियसली, बिल्ली ने इस समस्या को गंभीरता से लिया कि अरे मालिक ने मुझे चूहा पकड़ने लाया, चलिए काम किया जाए। इट हंटेड द रैट्स, इट है ना, बिल्ली के लिए शी, ही, इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ही है कि शी है, उसके लिए हम इट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट तो पता नहीं है कि बिल्ला है कि बिल्ली है, तो इट का यूज कर रहे हैं। हंटेड द रैट्स, उसने चूहों का शिकार किया, हंट मारना ऐसे यूज किया जाएगा, चूहों का शिकार किया। डे एंड नाइट, रात दिन चूहे का शिकार किया। विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, बिना कोई ब्रेक, यानी वही हम बोल सकते हैं रुके, उसे ब्रेक कहते हैं। तो बिना रुके दिन रात उसने चूहे का शिकार किया। विद इन ओनली 3 days, विद इन यानी के भीतर, केवल 3 दिनों के भीतर, इट हैड कंप्लीटली एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड आपने पढ़ा होगा क्रिकेट वाले में, एलिमिनेट कर देना, है ना, तो जिसे हम बोलते हैं भगा देना, निकाल देना। इट हैड कंप्लीटली, तो यहां पर देखिए हैड के साथ एलिमिनेटेड, ये हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से। तो उसने पूरी तरीके से ऑल द रैट्स, सभी चूहों को भगा दिया था, फ्रॉम द स्टोर रूम, उस स्टोर रूम से, भंडार गृह से, 3 दिनों के भीतर ही, जिसके लिए इतना परेशान था वो किसान, उसने चूहों को भगा दिया था। अब देखिए क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, परफेक्शन से उसने काम किया, लेकिन हुआ क्या, द फार्मर वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, किसान बहुत ज्यादा खुश था। विद द रिजल्ट, रिजल्ट से यानी परिणाम से बहुत खुश था कि वाह बहुत बढ़िया, 3 दिन में ही काम कर दिया। हाउएवर, हालांकि, आफ्टर सीइंग दैट, यह देखने के बाद, है ना, देयर वर नो रैट्स लेफ्ट, है ना, नो वर, यहां पे देखिए लेफ्ट यानी बचे थे, उसे लेफ्ट कहा जाता है, वैसे तो राइट लेफ्ट यानी दाया बाया, बट ये लेफ्ट यानी बचा, ऐसे यूज किया जाता है। हालांकि ये देखने के बाद कि कोई भी चूहे नहीं थे, ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, उसने सोचना शुरू कर दिया। इफ देयर आर नो रैट्स, है ना, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे ना, यदि चूहे नहीं है, आर, बहुत सारे चूहे हैं तो आर प्रेजेंट में है, आर, और पास्ट में था तो वर, थे, यहां पे हैं। यदि चूहे नहीं है, एनीमोर यानी और भी यदि चूहे नहीं है, व्हाई डू आई नीड दिस कैट, मुझे इस बिल्ली की जरूरत क्यों है, इसके मन में ये बात आ गई, अगर अब चूहे ही नहीं है तो मुझे इस बिल्ली की क्या जरूरत है। दैट वेरी नाइट, यानी उसी रात को वेरी का यूज किया जाता है ना, और उसी रात ही ड्रो द व्हाइट कैट, ड्रो यानी भगा देना, ड्राइव ड्रो ऐसे यूज करते ना, ड्रो यानी धुत धुत करके भगा दो, ड्रो कहा जाता है, निकाल देना, है ना। आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर के बाहर उस सफेद बिल्ली को खदेड़ दिया, पूरी तरीके से भगा दिया। चलो भाई तुम्हारा काम हो गया, तुमने 3 दिन में ही काम पूरा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ज्यादा खिलाऊंगा तो प्रॉब्लम है, 3 दिन तो बढ़िया खिलाया तुमको, तुमने चूहे तो खा खा के ऐसे ही पेट भर लिए, अब तुम्हारा काम यहां से चलो जाओ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, है ना, अब कुछ दिनों बाद, कुछ दिन बढ़िया चल रहा था, चूहे नहीं आ रहे थे बिल्ली के डर से, लेकिन कुछ दिन बाद, अब क्योंकि बिल्ली वहां है नहीं, चूहे को भनक लग गई भाई बिल्ली तो है ही नहीं, तो कुछ अप्रत्याशित घटना घटी, जिसे हम सोच ना सके उसे अप्रत्याशित कहते हैं। द रैट स्लोली बिगेन रिटर्निंग टू द स्टोर रूम, चूहे धीरे धीरे
भंडार गृह में लौटना शुरू किया। मैंने बोला बिगिन का बिगिन। दिस टाइम, इस बार, देयर वर इवन मोर ऑफ देम, देयर वर वहां थे, ऐसे यूज क्या आएगा, इवन मोर ऑफ देम, इस बार और भी कहीं अधिक थे। यहां पर भी देयर का मतलब नहीं निकालेंगे, है ना, इस बार और भी अधिक थे। एंड दे स्टार्टेड कॉजिंग ग्रेटर डैमेज, और उन्होंने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, ग्रेटर डैमेज का मतलब होता है और भी ज्यादा नुकसान। टू द राइस सैक्स, है ना, सैक्स, सैक यानी बोरा, तो सैक्स यानी क्या हो गया, बोरे, बहुत सारे बोरे। तो उन्होंने चावल के बोरे को और भी अधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, बोरियों को बहुत सारा है। द फार्मर बिकम वरीड, बिकेम हो गया, बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम, बिकम यानी हो गया, बिकम यानी हो जाना, है ना, बिकेम यानी हो गया। तो ये जैसे कम केम कम होता है, वैसे बिकम बिकेम बिकम होता है, तीन फॉर्म। किसान चिंतित हो गया, एंड रियलाइज्ड, और एहसास हुआ, दैट की ही नीडेड हेल्प अगेन, उसे फिर से मदद की जरूरत थी, उसे लगा मुझे फिर से मदद की जरूरत है। सो इसलिए ही ब्रॉट, उसने ले आया, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, है ना, होम घर, होम के पहले टू नहीं लगता है ना, टू योर होम, टू माई होम हो सकता है, बट केवल टू होम नहीं होता है, इसलिए ब्रॉट होम बस लिखा, ब्रॉट टू होम नहीं लिखा हुआ है। अनदर कैट, दूसरी बिल्ली ले। अब ये बिल्ली को तो ला नहीं सकता है, क्योंकि ये तो जान गई, मतलब निकालने के बाद भगा देता, भैया मैं तो आऊंगी नहीं। तो इस बार उसने कोई दूसरी बिल्ली ले आया। दिस टाइम अ ब्लैक वन, काला वाला, वन का ऐसे यूज किया जाता है ना, इस बार एक काली बिल्ली ले आए। पहले सफेद ने तो बढ़िया काम किया, अब इसने काली बिल्ली ले आया कि चलो बिल्ली लाने से भाई चूहा भाग जाता है। द ब्लैक कैट, काली बिल्ली, हाउएवर, हालांकि, वॉज मच मोर क्लेवर देन द फर्स्ट, वो है ना, देखिए देन कंपैरेटिव डिग्री होता है, क्लेवर ई आर लगता है ना, तो कंपेयर करते हैं, देन लगाते हैं तो ई आर डिग्री लगता है, क्लेवर, बेटर, ग्रेटर, टॉलर, बिगर, ई आर वाला फॉर्म लगता है, देन लगता है, तो कंपेयर कर रहे हैं इसकी तुलना में ये। तो द फर्स्ट यानी पहली की तुलना में ये बिल्ली और भी ज्यादा चालाक थी। इट डिड नॉट किल ऑल द रैट्स, अब देखिए इसकी चालाकी, इस बिल्ली की चालाकी। पहले वाले तो भैया जी भर के काम किया, पूरा परफेक्शन से काम किया, क्या मिला, उसे भगा दिए। ये बिल्ली की चालाकी देखिए। डिड नॉट किल, इसने नहीं मारा, तो डिड नॉट का यूज हो जाए तो किल फर्स्ट फॉर्म का यूज, किल्ड नहीं बोलेंगे। हालांकि ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट है तो आप ये मत बोलिए कि सर पास्ट है तो हम सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, वो केवल अफर्मेटिव में होता है। जब निगेटिव या इंटरोगेटिव बनता है, जहां पर डिड का यूज हो जाए, डिड नॉट या डिड का यूज हो जाए, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इट डिड नॉट किल, उसने नहीं मारा, ऑल द रैट, सभी चूहों को उसने नहीं मारा। चाहे तो ये भी 3 दिन में सभी चूहों को मार सकता था या सकती थी, इसलिए इट लिखा है। बिल्ला है कि बिल्ली नहीं पता तो इट लिख दिए हैं। वैसे भी जानवरों में ही शी का यूज है ना बहुत ज्यादा नहीं करते, उसके लिए इट का यूज किया जाता है। तो उसने वो मार सकता था लेकिन नहीं मार, इंस्टेड के बजाय को इंस्टेड, उसके बजाय इट कॉट ओनली अ फ्यू रैट्स एवरी डे, वह पकड़ता था या पकड़ती थी, कैच का सेकंड कॉट, उसने पकड़ा सिर्फ अ फ्यू रैट्स, कुछ चूहे, एवरी डे यानी रोज थोड़े थोड़े चूहे वो पकड़ती थी। मान लीजिए 100 चूहे हैं तो रोज वो मुश्किल से 5 चूहे, कभी 2 चूहे, कभी 2-3 चूहे पकड़ पकड़ के अपने मालिक के पास लाती थी। ये देखिए मैंने 3 चूहे पकड़े, 5। समटाइम्स, कई बार या कभी कभी, इट वुड इंजर, है ना, इंजर यानी क्या होता है, किसी को चोट पहुंचाना, घायल, उसे इंजर करते हैं। तो वुड पास्ट की कुछ आदत बताते हैं तो वहां वुड की यूज करते हैं। इट वुड वो करता था, जाता था, खाता, वुड, है ना। इट वुड इंजर, वो घायल करता था, अ रैट, एक चूहे को, एंड ब्रिंग इट, उसे लाता था, इन फ्रंट, सामने, ऑफ द फार्मर, किसान के सामने। और कई बार वो चूहे को मारता नहीं था, बस थोड़ा सा काट के तड़फा के उसे किसान के सामने ले आता था कि देखो मैंने कैसे यहाँ पे चूहे की हालत खराब कर दी है। सो दैट, ताकि द फार्मर कुड सी, किसान देख सके, दैट की इट वॉज डूइंग इट्स जॉब, कि वो अपना काम कर रही है। बिल्ली ने बार बार अपने आप को दिखाती थी कि मैं ये काम कर रही हूं। कई लोग ऐसे रहते हैं, आप देखेंगे ऑफिस में, कई लास्ट में बढ़िया से मोरल बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा नहीं तो मजा थोड़ा सा खत्म हो जाएगा ना।
कई बार आप देखेंगे कोई लोग रहते हैं बीच बीच में आके दिखाते रहते हैं कि बॉस देख रहा है तो काम करे, नहीं देख रहा तो नहीं करे, और बेचारे ईमानदार रहते हैं ना, बॉस है नहीं है, बेचारे का ध्यान तो सिर्फ नीचे है, लगे पड़े हैं काम में, लेकिन काम तो भाई दिखाने वाले का दिख रहा है। तो ताकि वो अपना काम कर रहा है किसान देख सके। द फार्मर फेल्ट सेटिस्फाइड, किसान को संतुष्टि हुई, फील का फेल्ट महसूस हुई, बिकॉज क्योंकि एवरी डे हर दिन ही कुड सी, वो देख सकता था, सम विजिबल रिजल्ट्स, उसे कुछ प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देते थे, यानी आंख के सामने उसे दिखता था कि हाँ ये चूहा मार के ला रही है बिल्ली। बट देयर वॉज अ कैच, लेकिन यहां पर एक कैच यानी एक पेंच था, ऐसे भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी ट्विस्ट था, एक पेंच था। द रैट्स वर नेवर कंप्लीटली एलिमिनेटेड, चूहे पूरी तरीके से, नेवर यानी कभी नहीं, है ना, उनका पूरी तरीके से सफाया कभी भी नहीं हुआ। कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से सफाया कभी भी नहीं हुआ था। चूहे पूरी तरीके से कभी मरे ही नहीं थे, भागे ही नहीं थे। अ फ्यू वर कॉट एवरी डे, कुछ चूहे हर दिन पकड़े जाते थे। बट मैनी, लेकिन बहुत सारे, कंटिन्यूड लगातार, टू सर्वाइव, बच जाते थे। एंड रिप्रोड्यूस, द प्रॉब्लम रिमेन, रिप्रोड्यूस मतलब फिर से, है ना, प्रजनन करना, सर्वाइव, रिप्रोड्यूस यानी होता प्रजनन करना, यानी फिर से बच्चे पैदा कर लेते थे, 10 मरे तो 20 पैदा कर लेते थे। द प्रॉब्लम रिमेन, लेकिन समस्या बनी रही, समस्या खत्म नहीं हुई, समस्या बनी रही। स्ट्रेंजली यानी आश्चर्यजनक रूप से, हैरानगी की बात है, द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, लेकिन अभी भी किसान बहुत खुश था, विथ दिस अरेंजमेंट यानी इस व्यवस्था से कि बिल्ली रोज चूहे लाता था उसके सामने, मारता था, एक दो को घायल कर देता था, और बस किसान इसी में खुश था कि मेरा काम बढ़िया चल रहा है, रोज चूहे को ला रहा है। लेकिन इसे नहीं पता वो 10 ला रहा है तो वहां 20 पैदा हो रहे हैं। एवरी डे, हर दिन, ही रिवॉर्डेड, वो इनाम देता था, द ब्लैक कैट, काली बिल्ली को, फॉर कैचिंग रैट्स, चूहे पकड़ने के लिए, स्लोली, धीरे धीरे, यानी रोज उसे, मान लीजिए मछली, चूहा तो रोज खा ही रहे, बोर हो जाते हैं, तो उसे ताजी ताजी मछलियां, मांस या जो भी बिल्ली खाती है, दूध वगैरह, रिवॉर्ड के रूप में देता था। वाह तुमने यहाँ 3 चूहा पकड़ा, 4 चूहा पकड़ा, रोज इनाम में मिलता था। ही बिकेम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द कैट, वो पूरी तरीके से, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, बिकेम यानी हो गया था, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड यानी क्या बोलना चाहिए हमको, आश्रित हो जाना, ऐसे होता है ना, निर्भर हो जाना, है ना, वो पूरी तरीके से बिल्ली पर निर्भर हो गया। ही बिगेन टू बिलीव, और उसने ये सोचना शुरू कर दिया, दैट कि विदाउट द कैट, बिना बिल्ली के, ही कुड नॉट मैनेज, वो मैनेज नहीं कर सकता, प्रबंध नहीं कर सकता, द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, यानी समस्या को खुद हल नहीं कर सकता। अब बिल्ली पर निर्भरता बढ़ गई, बिल्ली पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया कि यदि काली बिल्ली को यदि मैं भगा दूं या भाग जाए तो चूहे को जो बढ़िया रोज ला के मार रही है मेरे सामने, वो कभी नहीं होगा, चूहे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसे पता ही नहीं है चूहे की, बिल्ली की चालाकी। द ब्लैक कैट ऑल्सो बिकेम कंफर्टेबल, वो जो काली बिल्ली थी वो भी कंफर्टेबल यानी सहज हो गई थी, उसकी भी आदत पड़ गई थी, 2 चूहे लाओ, चूहे अलग खाने को मिल रहे हैं, साथ में ताजी मछली और जो भी चीज, दूध वगैरह। इट हैड फूड, यानी उसके पास खाना था, हैड यानी था, खाना था, शेल्टर एक आश्रय था, रिवॉर्ड्स इनाम थे उसके लिए, एंड अ सिक्योर प्लेस और एक सुरक्षित जगह थी, इन द फार्मर्स लाइफ, अपॉस्ट्रोफी कहा कि के किसान के जीवन में एक सुरक्षित स्थान भी उसे मिल गया था। इट डिड नॉट नीड टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, उसे पूरी समस्या को, डिड नॉट नीड, जरूरत नहीं थी हल करने की, उसे पूरी यानी पूरे चूहे को मारने की उसे जरूरत नहीं थी, बिकॉज क्योंकि कीपिंग द फार्मर डिपेंडेंट ऑन इट वॉज इनफ, क्योंकि किसान को निर्भर रखना काफी था। इनफ पढ़ेंगे, इनॉक नहीं पढ़ेंगे, इनफ यानी पर्याप्त, क्योंकि किसान को निर्भर रखना ही उसके लिए पर्याप्त था। किसान को यह लगता था बिल्ली के बिना मेरा तो काम चलना ही नहीं है, ये रोज 5-10 चूहे ला रही है तो भाई इसको इनाम मैं दूंगा, कहीं ये भाग ना जाए, 5-10 चूहे भी नहीं आएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा। अब ये पूरी तरीके से बिल्ली पर निर्भर हो गया, रोज दूध पिला रहा है, रोज मछली खिला रहा है, और बिल्ली को पता है मुझे क्या करना है, काम को पूरा
कभी नहीं करना। वो जान रहा है जिस दिन मैंने काम पूरा किया उस सफेद बिल्ली की तरह मुझे भी लात मार के भगा दिया जाएगा। पार्ट 2 देखते हैं, द डीपर लाइफ लेसन। अब पहला पार्ट आपने देख लिया कि किस प्रकार से सफेद बिल्ली ने पूरे है ना परफेक्शन से काम किया, लेकिन वो बार बार जाके दिखाती नहीं थी उस किसान को कि भाई मैंने काम किया, बस अपने काम में लगी हुई थी। किसान को लगा ये तो आराम से सबको भगा दी बिल्ली 3 दिन में ही। थोड़े दिन देखा बिल्ली चूहे नहीं है, अरे अब बिल्ली को फालतू में मैं क्यों इसे मछली खिलाऊं, दूध पिलाऊं, चलो उसे भगा दिया। और दूसरे काली बिल्ली ने क्या किया, चतुर चालाक, जान रही थी जब तक मैं चूहे लाला के दूंगी तब तक इसे लगेगा मैं काम कर रही हूं, तब तक मुझे इनाम मिलेगा। जिस दिन मैं खाली हाथ इसके पास आ गई ना, काम हो गया, वो भी बोलेगा भाई मेरा भी काम हो गया, चलिए निकलिए यहां से। द डीपर लाइफ लेसन, डीपर यानी जिसे हम बोल सकते हैं कि जीवन का गहरा सबक। बहुत अच्छी सबक मिलने वाली है, मेरी मोरल तो आप जानते ही हमेशा ही। दिस स्टोरी गिव्स अस, ये कहानी हमें देती है एन इंटरेस्टिंग लेसन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में एक बहुत ही रोचक सबक देती है। समटाइम्स, कई बार देखिए इसका सबक थोड़ा उल्टा है, निगेटिव सबक बोल सकते हैं, लेकिन वो जीवन में पॉजिटिव भी होता है। बीइंग एक्सट्रीमली गुड यानी बेहद अच्छा होना, एट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को हल करने में बेहद अच्छा होना, कैन मेक अस अननेसेसरी, वो हमें अनावश्यक बन सकता है। ये देखिए, किसी समस्या को हल करने में अत्यधिक कुशल होना भी हमें अनावश्यक बना सकता है। यानी हम किसी कार्य को बहुत चुटकी से करते हैं। मेरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कभी, तो आपको अभी दे दूंगा, तो आपको लगेगा सर वाकई में आपने अच्छी बात कही। तो ज्यादा अच्छे से काम करो, तुरंत कर दो, तो वो आपको अनावश्यक बना देता है। लगता है कोई काम ही नहीं है तो चुटकी में कर दिया, मतलब ये काम उतना कठिन नहीं था। उसे किसी और आदमी को काम देता, वो 2-3 दिन में काम करता है ना, सर से पसीना पोंछते हुए, चश्मा पोंछते हुए कि सर हालत खराब हो गई, लेकिन आपका काम मैंने दिन रात करके किया। अरे वाह, बहुत मेहनत लगा, 4 दिन में किया, काम बड़ा टफ था, उसी काम को मैंने 1 घंटे में कर दिया। अरे काम तो कुछ सही नहीं आ रहे, तो इतना आसान काम था तभी तो इसने 3 घंटे में काम कर दिया। ये अंतर होता है। इफ वी सॉल्व एवरीथिंग परफेक्टली, यदि हम सभी चीजों को है ना परफेक्टली यानी बिल्कुल सही ढंग से हल कर देते हैं, एंड कंप्लीटली और पूरी तरीके से पूरा कर देते हैं, पीपल में नो लॉन्गर नीड आवर हेल्प, लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती, लोगों को हमारी जरूरत नहीं होती। आपको बोले टाइपिंग करने के लिए आपको बुलाए हैं, आपको पर डे इतना रुपए मिलेगा, आप 1 दिन में ही काम कर दिए, आपको 1 दिन का मान लीजिए 1000 रुपए भी मिल गया, आपका काम खत्म, आप जाओ। पर डे का 1000 रुपए का काम है। दूसरा आता है चालाक बंदा, उसे स्पीड बहुत अच्छी है, वो तो आधे दिन में काम खत्म कर दे, लेकिन चालाक है, वो धीरे धीरे टाइप कर रहा है। सर आज 1 पेज हुआ, अच्छा ठीक है 1000 रुपये ले ले। पसीना पोंछ रहा है, सर देखो यहाँ से ये डॉट लाने के लिए, क्वेश्चन मार्क लाने के लिए ये करना पड़ता, बार बार बुला रहा है अपने, उसे दिखा रहा है देखिए सर, तब जाके होता। अरे बाप रे, इतना कठिन है। 1000 रुपये करके 3-4 दिन में उसने उसके काम को किया, कई 1000 रुपये लेके चले गया। ये बेचारा उसको कुछ बता ही नहीं रहा, सब फटाफट कर दिया। मालिक सोच रहा है क्या ही काम है, फट से कर दिया, ले 1000 रुपये निकलो यहाँ से। ऑन द अदर हैंड, और उसी प्रकार से दूसरे तरफ है ना, इफ वी कंटिन्यू टू क्रिएट वैल्यू, यदि हम लगातार है ना क्या करते हैं, इफ वी कंटिन्यू टू क्रिएट वैल्यू एडाप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है, और यदि हम निरंतर वैल्यू बनाते रहें, सृजन करते रहें अपनी, है ना मूल्य जिसे कहा जाता है, एडाप्ट टू चेंजिंग सिचुएशन, और परिस्थितियों के अनुरूप ढलते रहें कि जैसा समय है वैसे काम करो, ज्यादा ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं, ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, काम ईमानदारी से करो लेकिन बुद्धि से करो, एंड रिमेन यूजफुल, और उपयोगी बने रहें, समय के साथ है ना, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से काम करें, और सामने वाले उपयोगी बने रहे कि हाँ मैं हूं तो आपका काम हो रहा है। आवर रोल कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जो हमारी भूमिका है लंबे समय तक बनी रह सकती है। समझ रहे हैं आप बात को, काम तो करना है लेकिन आपको इतना भी अच्छा नहीं करना है, इतने भी हड़बड़ी से नहीं करना है किसी कार्य को कि आपकी वैल्यू ही खत्म हो जाए। सामने वाले को दिखना चाहिए आप काम कर रहे हो,
सामने को लगना चाहिए कि इसके बिना काम नहीं होगा, उन्हें लगना चाहिए कि काम कठिन है ये जो कर रहा है, तब आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। है निगेटिव बात है, कोई अच्छी बात नहीं कि आप अपने काम को उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो, है निगेटिव चीज़, लेकिन बताया गया ना, देखिए आपको क्या करना, अडॉप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, आपको समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा यदि आपको इस कलयुग में सरवाइव करना है तो। दिस आइडिया इज समटाइम्स कॉल्ड एन ओवर कॉम्पिटिशन, है ना, सॉरी, कॉम्पिटेंस ट्रैप। अब ये देखिए, ओवर कॉम्पिटेंस ट्रैप का मतलब क्या होता है, अति योग्यता का जाल। यदि आपके पास अति योग्यता है, आप ज्यादा योग्य हैं, उसका ये जाल है। इट डज नॉट मीन, इसका मतलब नहीं है दैट वी शुड, है ना, इंटेंशनली, देखिए मैंने अभी आपको बताया, इंटेंशनली यानी जानबूझकर डू पुअर क्वालिटी वर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े अच्छे क्वालिटी वाले हैं तो आप जानबूझकर, पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेकार को भी कहा जाता है ना, बेकार क्वालिटी के घटिया काम, है ना, करना चाहिए, छुड़ियाने चाहिए, ये जरूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। और क्रिएट प्रॉब्लम्स या समस्या उत्पन्न करना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है। जस्ट टू रिमेन इंपॉर्टेंट, बस महत्वपूर्ण बने रहने के लिए, दैट वुड, ऐसा करना चाहिए। मतलब समझ रहे बात को, ये देखिए, यदि आप अति योग्यता का, इसे जाल कहा जाता है, यदि आप अति योग्य हैं, आप काम जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर घटिया काम करो या आप क्या करो, समस्या पैदा करो, ये आपको नहीं करना है। लेकिन आपको समय के साथ अपना रिमेन इंपॉर्टेंट, अपना महत्व बनाए रखना है। यदि आपको इस धरती पे, इस कलयुग में यदि सरवाइव करना है ना, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, इसकी मुझे जरूरत है, इसकी मुझे जरूरत है। दैट वुड बी डिसऑनेस्ट एंड अनहेल्थी। डिसऑनेस्ट, है ना, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि बेईमान, है ना, बेईमानी और अस्वस्थता का कारण बने, है ना, ऐसे में नहीं कर रहे। इंस्टेड, उसके बजाय, द डीपर लेसन इज सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परफेक्शन एंड सस्टेनेबल वैल्यू। दोनों में अंतर है, परफेक्शन एंड सस्टेनेबल वैल्यू, जिसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो आपकी पूर्णता है, परफेक्शन है, जो आपके काम करने की क्वालिटी है, और आपकी जो स्थायी मूल्य है, सस्टेनेबल वैल्यू, इसके बीच के आपके अंतर को समझाता है। ये जो कहानी है ना, ये दोनों के बीच को अंतर को समझा रहा है। दोनों बिल्लियों को चूहा मारना आता था, दोनों बिल्ली चूहा मार सकती थी, दोनों जल्दी काम कर सकते थे, दोनों के पास वो क्वालिटी थी, लेकिन ज्यादा दिन तक कौन सस्टेन रहा, किसे ज्यादा दिन तक इनाम मिलता रहा, किसकी वैल्यू ज्यादा हुई, सस्टेनेबल वैल्यू किसकी रही, जिसने बुद्धि से काम लिया, जिसने अपना महत्व बनाए रखा। वी ऑफन पुट टू मच प्रेशर, हम हमेशा, टू मच यानी बहुत ज्यादा, प्रेशर, दबाव, ऑन अवर सेल्फ, तो हम अक्सर हर काम में क्या करते हैं, टू बी परफेक्ट इन एवरी टास्क, हर काम में परफेक्ट होने के लिए, बहुत सही काम करने के लिए अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। वी वॉन्ट एवरी रिजल्ट टू बी 100% फ्लॉलेस, और हम चाहते हैं कि हर परिणाम 100% त्रुटिहीन हो, कोई गलती ही ना हो, फ्लॉलेस जिसमें कोई गलती ही ना हो, ऐसे काम हम करें, सब चाहते हैं। बट लाइफ डज नॉट ऑलवेज वर्क दैट वे, लेकिन जीवन हमेशा ऐसे काम नहीं करते, आप सभी जानते हैं, कलयुग है भाई, जीवन हमेशा ऐसे काम नहीं, आप देखेंगे जो 100% जी लगा के काम कर रहा है, वो बेचारा वही काम कर रहा है मजदूर जैसे, और जो थोड़ा सा अपना वैल्यू दिखा रहा है, थोड़ा चापलूसी कर रहा है, थोड़ा बड़ाई मार रहा है, थोड़ा सा मक्खन लगा रहा है, लगा रही है, बहुत से लोग ऐसे एम्प्लॉय रहते हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन मिले पड़ा है, बोले ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो जी लगा काम कर रहा हूँ, वो यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, बॉस आ रहे हैं तो काम दिखा रहा है, बॉस मैंने ये किया, बॉस मैंने वो किया, फोन लगा रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे, बॉस कैसी है, तबीयत आपकी अच्छी है, चापलूसी करना, बढ़िया आगे निकलते जा रहे हैं। आप 100% काम करके दे रहे हैं, अरे ये तो कर लेता है, कोई बात नहीं। स्मॉल इनपरफेक्शन आर नेचुरल, यानी कि जो थोड़ी थोड़ी कमियां स्वाभाविक है, सब में थोड़ी थोड़ी कमियां होती है, एंड समटाइम्स दे कैन इवन लीव रूम फॉर लर्निंग, और कभी कभी वे सीखने के लिए, इंप्रूवमेंट सुधार के लिए, क्रिएटिविटी रचनात्मकता जिसे कहते हैं, है ना, एंड कंटिन्यूड कंट्रीब्यूशन,
और निरंतर योगदान के लिए अवसर भी प्रदान करती है। क्या? इम्परफेक्शन। कई बार ये नेचुरल है, तो इससे हमें इतनी सारी चीजें भी मिलती है। यदि आप परफेक्ट है तो आपको ना सीखना है, ना आप में कोई इंप्रूवमेंट होने वाली है, ना आप निरंतर योगदान दे सकते हैं, आपने काम तुरंत कर दिया। लेकिन आप यदि इम्परफेक्ट है आप यदि, तो फिर आप में सुधार की संभावना है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे और आप काम करते रहोगे, सामने में लगेगा काम कर रहा है, दिख रहा है। द स्मार्टेस्ट स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी मतलब क्या? स्ट्रेटजी है ना, मतलब रणनीति। तो जो सबसे कारगर रणनीति, नॉट ऑलवेज टू प्रूव दैट, ये हमेशा सिद्ध करना नहीं है वी कैन डू एवरीथिंग परफेक्टली, कि हम सब कुछ अच्छे से करते हैं। मैं यही करता हूं, मैं हमेशा यही करता हूं, मैं फंस जाता हूं। जो मुझे जानते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे स्टाफ के हो चाहे कोई भी हो, हर कोई जानता है मैं यही करता हूं। मुझे जो काम मिल गया परफेक्टली, मतलब बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से कर देता हूं, कोई गलती ना रहे, पूरी कोशिश करता हूं, बहुत जल्दी बहुत अच्छे से कर देता हूं। लेकिन हमेशा यही होता है, मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि मैं इस काम को सबसे जल्दी सबसे अच्छा कर सकता हूं। होता क्या है, ये अच्छा काम कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, इसको और काम दो। और जो बेचारा, अरे सर थोड़ा सा बहुत मेहनत है सर, अरे अरे उसको काम मत दो भाई, उसका काम नहीं हुआ है, पहले उसको तो निपटाने दो। ले, मैंने 100 एंट्री कर ली, मुझे और 200 एंट्री दे दी, और एक अभी 50 एंट्री की है, उसका हो जाने दो पहले 100। ये वाली बात हो गई। इट इज टू कीप लर्निंग, एडाप्टिंग एंड क्रिएटिंग मीनिंगफुल वैल्यू। तो कभी कभी ये सब क्या होते हैं, सीखने, है ना, सुधार करने, परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहना, कीप लर्निंग, सीखते रहना, एडाप्टिंग, अनुकूलन जिसे कहते हैं, उसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार ढलना, क्रिएटिंग मीनिंगफुल वैल्यू, और क्या करना, सार्थक मूल्य सृजित करना, उसका निर्माण करना भी जरूरी है। अपना महत्व आपको बताना है कि हाँ भाई मैं यहाँ महत्वपूर्ण हूँ। मोरल एंड कोर टेक अवे है ना, टेक अवे, जिसका मतलब नैतिक और मुख्य सीख क्या है। ट्रू सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट कंप्लीटिंग अ टास्क परफेक्टली। जो सच्ची सफलता केवल किसी कार्य को पूर्णता करना नहीं है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करना नहीं है। इट इज अबाउट स्टेइंग एडेप्टेबल। यह परिस्थितियों में बदलाव के साथ अनुकूलन के लिए है, यूजफुल है, उपयोगी है, एंड वैल्यूएबल आर सर्कमस्टांसेस, जिसे हम बोलते हैं परिस्थितियां, है ना, चेंज। तो परिस्थितियों में बदलाव के साथ साथ अनुकूलन उपयोगी और मूल्यवान बने रहने में है, इसमें बुद्धिमानी है। यू डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट ऑल टाइम टू बी वैल्यूएबल। मूल्यवान होने के लिए हर समय आपको परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है कि भाई मेरी वैल्यू आप समझो तो आप हर बार 100% करो, इसकी जरूरत नहीं है। समटाइम्स, कई बार एडेप्टेबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं अनुकूलनशीलता, समय के अनुसार बदलना, इज अ स्मार्टर सर्वाइवल स्ट्रेटजी देन परफेक्शन। तो वो कभी अधिक समझदारी भरी जीवित रहने की रणनीति है। क्या चीज? एडेप्टेबिलिटी, मतलब अनुकूलन, समय के अनुसार ढल जाना। आपने देखा होगा जब रोजी मजदूरी कराते हैं, बहुत से लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, दिहाड़ी वगैरह बोलते होंगे सब जगह, हमारे तरफ ऐसे रोजी बोलते हैं, रोज पैसा देते हैं। तो आपने देखा है, और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, आते हैं भाई रोजी में काम करेंगे हम, अच्छा ठीक है भाई रोजी में काम करोगे तो उसने दूसरे के यहाँ काम करते हैं, इसको देखा है तो बढ़िया काम करते हैं लोग, स्पीड से काम करते हैं तो जल्दी काम कर देंगे। कितना दिन लगेगा भाई, वो तो मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है भाई, लेकिन रोज हमको मान लीजिए मिनिमम 500 बोल देते, 500 हमको मिलना है, और मान लीजिए 5 व्यक्ति आ रहे हैं, है ना, तो लगभग 2500 के आसपास, तो भाई हमें मिलना चाहिए। बोले ठीक है, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई, वही बताया समय के हिसाब से। तो इसने बोला कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रोज ही मिल रहा है, पता है एक दिन कम काम करे चाहे ज़्यादा काम करे, 500 रुपये मिलना तय है। और ये जो मजदूर है, ये जो कारीगर है, ये तो ऐसे कारीगर है जो 10 दिन बोल रहा है ना, 5 दिन में पूरा कंप्लीट घर है, मतलब वो जो दीवार उठाना या रूम बनाना 5 दिन में ढलाई वलाई कर दे, ऐसे मजदूर है। लेकिन इन्हें पता है कि हमें हमेशा, ये देखिए, यू डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम टू वैल्यूएबल। आपको हमेशा परफेक्ट दिखाने के लिए, वैल्यूएबल दिखाने, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है कि मेरी कीमत समझो आप भैया मकान बनाने वाले, तो मैं 5 दिन में करके दिखा दूं। नहीं नहीं नहीं, वो 5 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन का 15 दिन लगा रहे, क्यों? 500 रुपये पर डे मिलना है। अरे भैया आज ऐसे हो गया, बारिश हो गई, काम बंद हो गया, लेकिन पैसा तो मिलना है।
अरे भैया आज आए हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है, इसकी तबीयत खराब है, ऐसे है वैसे है, आपका सीमेंट ऐसे हो गया, बहाने पर बहाने, बहाने पर बहाने। आप बोलेंगे यार इससे अच्छा तो ठेका ही दे दिया रहता, ऐसे होता ना कई बार मन। तो देखिए यहाँ पर ये लोग चतुराई से काम कर रहे हैं। क्वालिटी नहीं, ये वाली बात ही नहीं, क्वालिटी तो ऐसे वो एक दिन में एक दीवार खड़े कर दे, लेकिन जानबूझ के देर कर रहे, क्योंकि उन्हें अपनी कीमत दिखाना है कि हाँ भाई आओ ना भाई, जल्दी आओ, करो ना भाई काम। हाथ पर जोड़ के उसे बुला रहे हैं, कर रहे हैं। वही आप 5 दिन में काम करके चले जाओ, हो गया आपका काम खत्म, जाइए भैया आपका काम खत्म हो गया। बस वही बिल्लियों ने वैसे किया। मैं भी ऑफिस में वैसे ही करता हूँ। यूडाइस अपने टीचिंग उसमें बता रहा हूँ, है ना, स्कॉलरशिप एंट्री करता हूँ, यूडाइस एंट्री करते हैं। इतना पेचीदा का नवोदय का फॉर्म मैंने भरा है। कंप्रेस करना हम लोग करते हैं, जिनके लिए बहुत ईजी चीज़ है कंप्रेस करना, 100 MB में करना, है ना। किसी को हमको वहाँ साइन को हमको JPG फॉर्मेट में लेना है, फिर उसको स्कैन करना है, मोबाइल से स्कैन करके यदि लैपटॉप में डाल रहे हैं, फिर वहाँ से इतने MB में हमें उसे इंपोर्ट करना, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारे फॉर्म्स को इंग्लिश में भरना है, चूज़ करना है ना, सही ऑप्शन चूज़ करना है, सही भरना है, कहाँ से उसका रेफरेंस नंबर आएगा, कैसे उस नंबर से हमें उसका DOB वगैरह डाल करके हम कैसे उस रेफरेंस नंबर निकालना है, कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। बहुत पेचीदा काम। वैसे यूडाइस में दुनिया भर का काम, इम्पोर्ट सब काम, लेकिन ये कोई बड़ाई नहीं है। मुझे बहुत पसंद है ऐसा काम, मुझे सब काम ये सब आता है, पूरा सब काम। स्कूल का नहीं, पूरे जो हमारे एरिया का बोल सकते हैं, पूरा ब्लॉक का बोल सकते हैं, मैं ही देखता हूँ, सब आता है मुझे काम। स्कूल में मेरी वैल्यू नहीं है, पूरे ब्लॉक में वैल्यू है, स्कूल में मैं उसी काम को 10 एंट्री 20 एंट्री को फटाफट कर देता हूँ। मैं आधा घंटा लगता नहीं है, ऐसे एंट्री किया, ऐसे ऐसे कंप्रेस किया, हो गया। कोई वैल्यू नहीं मेरी वहाँ। इसको करता तो है, सब करते हैं, सबके स्कूल में यही बोला जाता है, ये करता है, उसके स्कूल में वो मैडम करती है, उसके स्कूल में सर करते हैं, ये करते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं नहीं था, मैं ड्यूटी में था, जनगणना की ड्यूटी में। अब किसी और मैडम की बारी आई, जिन्हें भी आता है, ऐसे नहीं कि नहीं आता है, वो भी सीखी हुई है, लेकिन नहीं करते कई लोग, दिखाने के लिए मुझे काम पकड़ा देंगे। अब उनकी बारी आई, कंप्रेस कैसे करना है सर, इससे एप्लीकेशन से नहीं हो पा रहा है, मेरी ड्यूटी लगी है, 10 बार कॉल आ रहा है, सर आप कंप्रेस कैसे करें, सर इसमें कौन सा ऑप्शन चुने, सर ये JPG फॉर्मेट करने के लिए क्या करना है, सर यहाँ पे साइन को कैसे इंपोर्ट करते हैं, सर आप व्हाट्सएप में लिंक कैसे किए। इतनी सारी क्वेश्चन हर 2-2 मिनट में आ रहा है, 2-2 मिनट में आ रहा है। तब वो HM को लग रहा है, अरे ये मैडम कितना मेहनत कर रही है, इतना प्रॉब्लम होता है मैडम। हाँ मैडम बहुत प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो आप मैडम, देखो दिन रात एक करके 10 एंट्री की है, 4 दिनों में 10 एंट्री, मैं आधे घंटे में 10 एंट्री करता हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। और ऐसे होता है, सही घटना है, मेरे ही स्कूल की घटना, क्या ही बताऊँ मैं। तो है ना, कोई स्टाफ वाले देख रहे तो बुरा ना माने, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है, आप सभी भी जानते हैं, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पूरे परफेक्शन से काम करने के बाद भी उन्हें वो वैल्यू नहीं मिल पाती है, उन्हें वो जो इज्जत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, उन्हें जिस प्रकार का पेमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती, उन्हें जो प्रमोशन चाहिए प्रमोशन नहीं मिल पाता है। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सामने सामने दिखा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो आ रहे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप में डाल रहे, स्टेटस में डाल रहे, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वैसे लोगों का एक कलयुग में जमाना है। इसलिए आपको भी एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता जिसे कहते हैं, समय के अनुसार आपको ढलना है। आ भी रहे आराम से करिए। बाकी लोग जैसे एंट्री होता था जनगणना में, मैं 50-60 एंट्री कर डाला हूँ, 10-10 एंट्री आराम से कर रहे हैं, आराम से। क्या हुआ, उनको और समय दिया गया, आप लोग और आराम से कीजिए, मतलब और 2-4 दिन ले लीजिए, लेकिन करिए काम को। और मैंने जल्दी जल्दी कर दिया 50 एंट्री। अरे इसने जल्दी कर दिया है, जल्दी करता है, और दे दो इसको, सर आप करिए, दूसरों को हेल्प करिए। वो मैडम का एंट्री नहीं हो पा रहा है, वो मैडम को 50 मिला है, बेचारी अभी तक 20 में है, आपका काम हो गया। मतलब मैंने 50 कर लिया तो मेरी गलती है कि मैंने जल्दी कर लिया। अब वो मैडम ने 50 में से 30 भी नहीं किया है, अब मैं जाके उसका 20 को जल्दी से कर दिया, नाम और पेमेंट मिलेगा मैडम को, उस मैडम ने भी 50 उसका पूरा हो गया है, काम मैंने किया उसका। मैं भी समझ गया हूँ भैया, वो मैडम 30 कर रही है, मैं 30 से आगे नहीं बढ़ता हूँ। 30 आज कर लिया भैया, सो गया मैं, काम मैं भले ही एक दिन में 100 कर सकता हूँ, मैं 30 के बाद मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ, घर निकल जाता हूँ, परिवार वालों को समय देता हूँ। ये कलयुग है, आपको भी समय के साथ, ये नहीं कि मैं धोखा देता हूँ या मैं गलत काम करता हूँ, मैं गलत एंट्री करता हूँ, कभी भी नहीं, या किसी को रुकावट डालता हूँ, किसी को गलत जानकारी, नहीं, सबकी हेल्प करता हूँ। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि कब मुझे कितना कितना एंट्री करना है, पूरे जी जान लगा के जान नहीं दे देना है। मिलना तो मुझे उतना ही पेमेंट है, मिलना तो मुझे उतनी ही इज्जत है, उससे कोई ज़्यादा इज्जत नहीं होने वाली।
जल्दी जल्दी करके फंस गया। बोलते ना बने रहो पगला काम करे अगला, मतलब मैं पागल बने रहूं कि मुझे नहीं आता है और उसके बदले मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे जैसे काम उनको भी आता है, लेकिन वो बोल रहे नहीं आता मैडम। अरे उनको तो नहीं आता सर, आप कीजिए। अरे उनकी राइटिंग तो अच्छी नहीं है सर, आप कीजिए। अरे सर वो अच्छा बोल नहीं पाते, आप यहाँ पे अनाउंसमेंट कीजिए। सर ये लोग बच्चों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं प्रोग्राम में, आप सर वो वाईफाई ब्लूटूथ जोड़ दीजिए, आप प्रोग्राम करवाइए। बस ऐसा ही होता है। समझ गए आप लोग स्टोरी का महत्व। दो बिल्लियों की कहानी में हमें काली बिल्ली बनना है, सफ़ेद बिल्ली जैसे यदि हम पूरी ईमानदारी से बहुत जल्दी काम कर दे उतनी जल्दी ही हमारी वैल्यू घट जाती है। लेकिन मेरे तरफ से मोरल यही है कि अपने काम को पूरे हमें ईमानदारी के साथ करना चाहिए, कभी भी उसमें हमें कमी नहीं करना चाहिए। जितना आप में क्वालिटी आपको दिखाना चाहिए, लेकिन एक शब्द जो मैंने जुड़ा हुआ है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता, समय के परिस्थिति के हिसाब से आपको काम करना है, तब आपकी मूल्य आपकी महत्व आपका महत्व बना रहेगा। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको स्टोरी पसंद आया, समझाने का तरीका पसंद आया, बहुत सारे नई नई वोकैबुलरीज आपको मिला है, यदि आपको है ना सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ, हालात, यदि आपको नए नए वर्ड्स मिले हों, ग्रामर आपको सीखने को मिला हो, इंग्लिश आप सीख पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं पसंद आ रहा है लिखिए, कोई बात नहीं, मैं सुधार करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाएंगे, सभी इस प्रकार के PDF फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आ रहा है, सर ये क्या लिखा है पढ़ने नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्टोरी सुनने आ रहे हैं लेकिन हमको इंग्लिश पढ़ना भी सिखाइए, तो आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है ना, जहाँ सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। एडवांस लेवल, बेसिक लेवल का प्लेलिस्ट में आपको दोनों लेवल मिल जाएंगे। आप दोनों वीडियो को आराम से 1 महीने तक देखिए, 80 वीडियो हैं, देखिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।